राम झुक रहे थे चरणों में, तब तक तो कैकेयी ने उठा लिया और अपने सीने से लगा दिया। राम की करुणा तो देखो साहब, जिन्होंने वन को भेजा उन्हीं के जाकर के चरण छुए। और कैकेयी से पूछने लगे, माँ तुम कैसी हो? कैकेयी कहने लगी, बेटा राम मैंने तेरा काम तो बना दिया, पर मैं जितने राज समाज में आई हूं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रही बेटा। ये तू जानता है कि इसमें मेरा दोष नहीं है, लेकिन ये राज समाज जितना बैठा है मेरा सबने तिरस्कार कर दिया। इतनी समाज में आई हूं, मैंने अपनी टोली का पल्ला उठाकर नहीं देखा है। तेरा काम तो बन गया राम, लेकिन मैं कहीं की नारी बेटा, मैं तो जीवन भर के लिए कलंकित हो गई। भगवान कहने लगे, भैया कोई बात नहीं है, आज जनकपुर से भी कुछ जनकपुर वासी आए हैं, रात्रि को वहीं विश्राम हुआ। अब राम सोच रहे हैं कि मैं एक तरफ तो पिता का वचन है और दूसरी तरफ भाई का प्रेम कैसे निभाऊंगा। सुबह हुआ, भरत कहने लगे, भैया मैं राज में 1 मिनट नहीं रहूंगा, आप चलो, ऐसा करो आप राज समझाओ और मैं तुम्हारे वनवास में रहूंगा। राम कहने लगे, भैया भरत ये क्या कह रहे हो? अरे मैया ने पिता के सामने मेरे को वनवास दिया है, तुम राज मत जाओ। लक्ष्मण कहने लगे, कदापि नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण गंवा दूंगा। काफी समय हो गया, निर्णय होने को नहीं आ रहा। तो राम ने कहा, भरत भैया ऐसा करो, तुम मेरे खड़ाऊ ले जाओ और इन्हें सिंहासन पर रख करके राज्य चलाना, मैं 14 वर्ष के बाद वापस जरूर आऊंगा। राम कहने लगे, सुनो भैया, अरे भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊ। ओ भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊ। ले जा खड़ाऊ, इन्हें आसन पे रखियो, अरे ले जा खड़ाऊ, इन्हें आसन पे रखियो। और दुख मती दैया के कई मैया मेरी ले जा खड़ाऊ। भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊ। ओ भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊ। शिव रामचंद्र की जय। आज भरत के लिए भगवान ने अपने चरण डाल करके खड़ाऊ दे दिए, लो भैया ले जाओ। इन्हीं के लिए राजगद्दी पर रख करके 14 वर्ष तक राज चलाना। भरत कहने लगे, देख लेना प्रभु, अगर 14 दिन से एक भी दिन ज्यादा गया तो लक्ष्मण को जीवित नहीं पाओगे। भरत के लिए तो मैं 14 वर्ष तक तुम्हारी प्रतिज्ञा करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष के बाद अगर एक दिन भी बीत गया तो अपने भरत भैया को नहीं पाओगे। लौट करके खड़ाऊओं को सर पे रख लिया। भरत ने ला करके राजगद्दी पर स्थापित किया, पूजा करके राज चलाने लगे। भरत ने अयोध्या में रहना प्रारंभ मंजूर नहीं किया। श्रोताओं, अयोध्या के नजदीक एक नंदी गांव है महाराज जी, उसी में जाकर के निवास किया है। सुनिएगा, खड़ाऊ जोते भगवान नंगे पैर हो गए थे, खड़ाऊ नहीं ले गए थे। जिस समय भरत जी वहां से गए तो राज
राजा बनाने की पूरी तैयारियां करके गए थे लेकर भरत जी, क्योंकि उन्हें पता था वहां कुछ नहीं है। उनके मन में तो ये विचार था कि राजा की जितनी सौदा होती है सब ले जाऊंगा और राम के लिए वहीं राजा बना के आऊंगा। तो जो खड़ाऊ थे वो भरत जी खुद संग लेकर के गए थे। कौन सी राक्षसी थी महाराज? गांव में जाकर के आज विश्राम किया। राम भूमि पर लेटते हैं तो भरत ने जमीन में एक गड्ढा खुदवा लिया और उसी में आसन लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि अगर मैं भी भूमि पर लेट गया तो भैया की बराबरी हो जाएगी। भरत जी जमीन पर नहीं सोते हैं साहब, सुबह को जाते हैं, खड़ाओं के पूजा किया, राज सिंहासन पर बिठाए, उसके बाद में मैया कौशल्या के पास गए, वापस नंदी ग्राम में आ गए। भरत जी गाय के लिए जौ खिलाते हैं और गाय के गोबर से जो निकलते हैं उन्हें धो करके बिस्वा का टिक्कर बनाते और पाते हैं, अपना राज्य चलाने लगे हैं। उधर भगवान पंचवटी पर अपना निवास करे बैठे हैं। एक दिन तृष्णा ने कुछ संतों के लिए पीछे से प्रहार किया। वो भागते हुए भगवान की शरण में आए और भगवान के शरण में आकर के कहने लगे हमको बचा लो। तृष्णा सामने आया, भगवान ने मना किया, नहीं माना। ऐसा बाण मारा खींच करके कि उसके जाकर के बाजू में बाण घुसाए। रोता हुआ चला खरदूषण के पास को, तो जैसे ही जा गया है और ये 20 रुपए छोटी सी कन्या शालिनी यादव सुपुत्री श्री सचिन कुमार यादव ये सैपुर की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट करती हैं। भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, भंडार भरें। आज जैसे ही पहुंचा है तो वहां पर सुपर्णखा जी आ गई और सुपर्णखा कहने लगी भैया ये तुम्हारी हालत किसने की है? तृष्णा कहने लगा बहन जंगल में तो तपसी आए हैं, उन्होंने भी ये हालत बनाई, ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। सुपर्णखा ने कहा भैया अभी तुम मेरे भैयाओं को मत बताना, मैं देख करके आती हूँ कि वो कोई तपसी है, कोई राक्षसी है या कोई मानस है। जैसे ही सुपर्णखा जी आई, भगवान के चेहरे को देखा, मोहित हो गई और भगवान के पास में पहुंची, कहने लगी तुम ऐसा करो मेरे साथ विवाह करो। भगवान ने कहा देवी हम एक पत्नी व्रत रखते हैं, हमारे पास हमारी देवी है। काफी प्रयास किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लक्ष्मण की तरफ नजर घुमाई, पूछने लगी ये कौन है? भगवान ने बता दी हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। आज लक्ष्मण के पास में पहुंची, उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने भी शाम मना कर दिया। तब तक सीता मैया कुटी से बाहर आ गई। सुपर्णखा सोचने लगी इतनी सुंदर नारी इनके साथ है तो मेरे को क्यों देखेंगे, आज इसे ही कुरूप कर देती हूँ। और जैसे ही वो सुपर्णखा भाग करके सीता मैया के ऊपर को चली, लक्ष्मण ने उसके नाक काट दिया। रोती हुई वापस आई, खरदूषण को आकर के बताया। भगवान ने कहा लक्ष्मण अब तुम सीता जी को किसी गुफा में ले जाओ, अगर यहाँ पर इन्होंने रक्त बहता देख लिया तो ये सह नहीं पाएंगी। लक्ष्मण वहां से लेकर के चले गए। खरदूषण दोनों आए तो भगवान ने उन दोनों का कल्याण कर दिया। सुपर्णखा ने देखा ऐसे कुछ नहीं होगा तो रावण के पास में पहुंच गई और कहने लगी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें कुछ संसार में पता नहीं क्या हो रहा है। अरे तुम्हारी बहन की नाक कान काट लिए, जंगल में 2 तपसी आई हुई है। क्रोध में आ गया साहब,
और क्रोध में आकर के उन्होंने जाकर के महाराज से कहा, मामा तुम एक काम कर दो, पंचवटी पर चल करके तुम मृगा एकदम से मृग बन जाना, उसके बाद में जो कार्य है वो मुझे करना है। मारीच कहने लगा, मान जाओ, विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, मेरे लिए एक बाण में समुद्र के इधर पार पर डाल दिया है। कहने लगा, नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा। समझ गए, ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसके हाथ से मरे तो हम नरक में जाएंगे, इसलिए तो भगवान के हाथ से कल्याण हो जाएगा। आज सोने जैसा मृग बन करके मारीच और उसी कुटी से निकला है। सीता मैया की नजर पड़ी, कहने लगी, प्रभु ये मृग चाहिए मुझे, ये सोने का मृग है। भगवान समझाते हैं, सीधे मृग कभी सोने के नहीं हुआ करते हैं। जिद ठान गई, भगवान बाण धनुष उठा करके चले। लक्ष्मण से कहा, तुम लक्ष्मण अपनी माता सीता का ख्याल रखना। जैसे ही गए हैं काफी दूर तक वो मारीच निकल गया। भगवान ने जैसे ही बाण मारा है मेरे भैया, तो मारीच ने आवाज लगाई है लक्ष्मण के लिए। सीता ने सुनी, सीता कहने लगी, लक्ष्मण तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे भैया तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। अरे सीता जो रोई रे, सीता जो रोई रे,